आई थिंक फोर्थ रहता है, मैंने एक मिस किया ना बीच में। करे क्या लग रहा है और कितनी पेशियाँ होंगी ऐसे? होंगी अभी। ओके जी। इंसर्शन बना रहे हैं जी। अभी तो खबरों का टाइम हो गया है तो करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिन लोगों ने एफिडेविट देने थे राइटिंग में और 5 कॉपीज़ देनी थी, उसमें कुछ ताख़ीर हुई क्योंकि डीसी साहब तो 5 कॉपीज़ लाए थे, लेकिन बाकियों ने कॉपीज़ एक एक कॉपी भिजवाई थी, उनकी फिर यहाँ कॉपीज़ बनने लगी, तो वो अब हमें मिल गई हैं पांचों एफिडेविट की कॉपीज़। और क्योंकि मेरे जो वकील हैं आज फैसल चौधरी साहब, उनको अचानक सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो इस वास्ते क्रॉस एग्जामिनेशन कल होगी 3 बजे। और हम चाह रहे हैं कि सारों की इकट्ठे हो, जो 5 जिनकी ऑफिशियल्स जिनको हमने कहा था जो इन्वॉल्व थे इस सारे एपिसोड में, कि वो सारों की हम क्रॉस एग्जामिन इकट्ठे करेंगे। आज हमें अभी मिले हैं एफिडेविट, अब हम मेरे वकील स्टडी करेंगे और फिर कल हम इंशाल्लाह 3 बजे इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन सारी होगी जो इन्होंने बयानात दिए हैं एफिडेविट में। तो इस वास्ते आज प्रोसीडिंग्स कोई ख़ास नहीं हो सकी, बट इंशाल्लाह होपफुली कल जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी तो कई चीज़ें निकलेंगी और फिर हमें पता चलेगा कि इन्होंने एक्चुअली क्या कहा है एफिडेविट में और असल में ऑन द ग्राउंड क्या हुआ था, और क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनके एफिडेविट में और जो असल एविडेंसेस हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें कल ज़्यादा वाज़े हो जाएंगी जब हम एफिडेविट्स को देखेंगे, क्योंकि अभी हमें मिली हैं वो कॉपीज़ एफिडेविट की, और 1-2 पेजेस रीडेबल नहीं हैं, बट सुना है वो वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकियों में भी हैं, तो वो फिर हम टैली करके देखेंगे। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स हैं। सियासी सूरत हाल के बारे में भी बात कीजिएगा। अभी तो पंजाब में सारी नज़रें और सारे लोग पंजाब में हैं। असम्बलियों में वापस आएंगे? नहीं, असेंबली में हरगिज़ नहीं आएंगे। लेकिन देखिए ना पंजाब के इलेक्शन में क्या ये जो रिकाउंट का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपको पता है इलेक्शन का कानून वाज़े तौर पे कहता है अगर 5% या लेस दैन 5% का मार्जिन हो तो आपको हर हाल में रिकाउंट करना होता है। और मैं हैरान हूँ, खैर मैं हैरान तो नहीं हूँ, हमें इलेक्शन कमीशन का रोल तो पता चल गया है, बायस्ड है और लगता है वो पीएमएलएन का ऑफशूट है रादर देन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर इनकार कर दे रिकाउंट का? ये इलीगल है और इलेक्शन कमीशन को इसका फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए था। ये PP7 की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा आप देखेंगे, और आज हमारा बल्कि वही कंटेम्प्ट की हियरिंग हो रही है कि राना सरनावला वगैरह थ्रेटन कर रहे हैं कि 5 बंदे अगर गायब हो जाएं, 5 बंदे ना आए, क्या मतलब है इनका? अब ये वहाँ भी रिगिंग और फ्रॉड करना चाह रहे हैं। इलेक्शन का रिज़ल्ट से सबक नहीं सीखा कि कौम खड़ी हो गई है इनके ख़िलाफ़, इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स के ख़िलाफ़। फिर भी ये चाह रहे हैं कि फ्रॉड करके तशद्दुद करके हमारे MPs पे। हमारी एक ख़वातीन MPA ने लाहौर ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन दाखिल की है कि ये फ़ोने पे प्रेशर कर रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वास्ते हमारी कंटेम्प्ट की पिटिशन है हमज़ा के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वायलेट किए हैं PMLN ने और ख़ास तौर पे हमज़ा शरीफ ने, जिसको ख़ास तौर पे कहा गया था कि ही विल CM रहेंगे लेकिन कोई मुदाखलत नहीं करेंगे इलेक्शन के हवाले से। और हमने देखा इलेक्शन के दिन रिगिंग की कोशिश की गई, पुलिस ने तशद्दुद किया हमारे लोगों के ख़िलाफ़, इस हद तक कि इलेक्शन कमिश्नर ने अरेस्ट के नोटिस निकाले हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें कंटेम्प्ट हमने इसी वास्ते फ़ाइल की और आज उसकी हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इंशाल्लाह जो मर्ज़ी ये कर लें, इनके दिन अब ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि अब सेंटर में भी उनके में हमें 1 या 2
लोगों की वजह से ये हुकूमत टिकी हुई है। तो जैसे कि फवाद चौधरी ने भी कहा कल, हम चाहें जब मर्ज़ी हम प्लग खींच दें तो ये हुकूमत सेंटर की भी चली जाएगी और इंशाल्लाह पंजाब में पीटीआई की और पीएमएलक्यू की हुकूमत आएगी परसों। अच्छा मैडम, जो खत के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा दफ्तर खारजा ने कहा है कि हमने वो नहीं छुपाया था, उसकी तर्जुमान मेरी ने बात क्या सुने, किया? आप- दफ्तर खारजा झूठ पे झूठ बोलती है, इनका रिकॉर्ड है। और अब इनको ख्याल आया है, शाह महमूद कुरैशी ने कैबिनेट में कहा, शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिकली कहा कि मुझे साइफर नहीं दिखाया गया, मुझे इन्फॉर्मेशन वाशिंगटन में जो हमारी एम्बेसी है उसके थ्रू आया कि जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइफर है, आपने देखा है कि नहीं। उस वक्त शाह महमूद को पता चला कि साइफर आया है, उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को बुला के कहा किधर है वो साइफर, फिर फॉरेन सेक्रेटरी को दिखाना पड़ा, अदरवाइज़ फॉरेन ऑफिस ये छुपा के बैठा था। तो सवाल उठता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिखाया, जो कि लीगल उनको दिखाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं दिखाया, तो ये साइफर को किसने फॉरेन ऑफिस को ऑर्डर किया था कि आप अपने फॉरेन मिनिस्टर तक को ना दिखाएं साइफर, ये किसके लिए साइफर आया था और ये मैसेज किसको दिखाना था जिसके। और अभी आपने देखा है वो लतीफ़ जो है इनका पीएमएलएन का एमएनए जावेद लतीफ़, उसने कह दिया जी हमें तो बंद करके इंटिमिडेट किया गया, हमें प्रेशराइज किया गया, धमकियां दी गई। तो मेरा सवाल है, फिर जुर्रत है तो बताओ किसने आपको इंटिमिडेट किया, किसने आपको धमकी दी? डोनाल्ड लू ने आपको फ़ोन करके धमकाया था कि इधर से आपको कहीं से धमकी पड़ी थी? बताएं ना, फिर पूरी बात करें। लेकिन ये तो वाजे हो गया है कि ये एक साजिश थी और इनको डंडा दिया गया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल करो। तो फिर अभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं इन्वेस्टिगेट करेगा, तो मैं समझती हूँ ये बहुत जुल्म है पाकिस्तानी कौम के साथ और आइन के साथ भी। क्योंकि अगर इस साजिशों से इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया है इमरान खान की, तो फिर जिन्होंने ये साजिश की उनकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। जी आरोप ने कल वो जो है उसका रिजल्ट जो था बहुत ताखीर से जो उसने पेश किया, क्या आरोप को किसी भूल का इंतजार था? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आरओ ने क्यों एक इलीगल काम किया कि रिकाउंट पूरा इनकार कर दिया रिकाउंट करने से, जब कानून वाज़े तौर पे कहता है कि अगर 5% या 5% से कम का मार्जिन हो हारे हुए और जीते हुए में, तो आपको रिकाउंट हर हाल में करना होता है। तो सवाल उठता है किसने उनको रोका, क्यों रोका और इतना डिले करके रिएक्शन क्या था बंद कमरे में जिधर किसी को आने नहीं दिया? ये सवाल बिल्कुल उठता है PP7 के ऊपर। अच्छा शुक्रिया। मैडम, आखिरी एक सवाल करना है, इन हालात में आपको इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कब नज़र आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या सोच रही है मुल्की हालात के बारे में? देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह स्टैंड है कि जिस तरह मईशत की तबाही ये कर रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, इनसे कोई चीज़ नहीं संभाली जा रही, सियासी बुरहान है, इंस्टेबिलिटी है, रुपये की कोई हशर ही नहीं, फ्री फॉल में है। यानी कि कल और आज के दिन 8-8 रुपये वो गिर रहा है वो डॉलर के कंपैरिजन में। तो मतलब है कि एक ही रास्ता है, जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शन हो और ताकि हुकूमत आए जो लोगों को रिप्रेजेंट करे और वो फिर सख्त फैसले करे तो लोग साथ खड़े होंगे। इनसे तो कोई चीज़ नहीं संभाली जा रही, कोई मतलब है मईशत की तबाही देख लें आप जो इन्होंने की है। और मैं हैरान हूँ, कल जिस तरीके से रुपया गिर रहा था और ये बैठ के हा हा ही कर रहे थे कमरे में, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क की। NRO 2 ले लिया, खुश बैठे हुए हैं कि मुल्क तबाह हो जाए, इनके पैसे बाहर, इनके घर बाहर, इनकी फैमिलीज़ बाहर। तो ये अब अमेरिका का एजेंडा करेंगे, बेसिस देंगे, इसराइल को रिकग्नाइज़ करेंगे, हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे। अब ये एजेंडा लाएंगे क्योंकि अब इनकी ये समझ रहे हैं कि ये कर दिया तो शायद कहीं से पैसे इनको मिल जाएं। शुक्रिया। माजिद भाई आ जाए।